नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक विशेष चर्चा को लेकर। और ये चर्चा खासकर संबंधित है एमपीपीएससी मेंस की एक किताब जो हमारी आई है, दर्पण पब्लिकेशन की जो किताब है एमपीपीएससी मेंस सॉल्व्ड पेपर। इस किताब की चर्चा को लेकर आपसे उपस्थित हुए हैं। ये जो किताब है वो खासकर ध्यान में रख के लिखी गई है जो अगले मेंस का एग्ज़ाम में देने वाले हैं उन अभ्यर्थियों को। अगले मेंस का एग्ज़ाम 2019 और 2021 जो पीएससी मेंस है उन दोनों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन अभ्यर्थियों को क्या क्या समस्याएं आती हैं, उत्तर लेखन में उनका क्या समाधान हो सकता है, उसको लेके ये मूल रूप से लिखी गई है। इस किताब में हमने समाहित की है 1989 से लेकर 2020 पिछले 31 सालों के जो भी पीएससी में प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को और उनके एक आदर्श उत्तर हो सकते हैं, जो भी सबसे बेस्ट उत्तर हो सकता है उसको शामिल करने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है। ये प्रयास कई स्तर पे कई सारे लोगों को मदद करेगा। प्रश्न कैसे आते हैं, उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए, उत्तर में डाटा कैसे देना चाहिए, प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, इन चीज़ों में सबसे बेहतर आपको काम में आएगी प्रश्नों को समझने और उसके उत्तरों को जानने में। ये अगर हम देखें तो 19 और 21 दोनों में ही जो पेपर देने वाले उनके लिए समान रूप से उपयोगी। 19 वालों के लिए शब्द सीमा थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 अंक की 6 अंक के प्रश्न होते थे, उनमें 100 शब्द लिखे होते थे। और अगर हम देखें 15 अंक के प्रश्न होते थे, इनमें कितने, तो यहाँ पे लगभग 300 शब्द लिखने होते थे। 2021 में देखें तो 5 मार्कर के प्रश्न होते हैं जिनमें 50 शब्द लिखना होता है और 11 मार्कर के प्रश्न होते हैं जिनमें 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। 3 मार्कर दोनों में लगभग सेम है ना, दोनों में लगभग 3 लाइन के आसपास लिखते थे, तो दोनों में सेम है। बोला गया 10 शब्द 20 शब्द, लेकिन वो अंतर बहुत ज्यादा कॉपी में जब लिखते हो आप तो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता कि 3 अंक में कोई चेंज हुआ होगा। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मददगार होगी। पुराने जितने भी प्रश्न आए वो 3 मार्कर में आए, 5 मार्कर में आए, 11 मार्कर में आए या 6 या 15 मार्कर में आए, उन सबको सटीक तरीके से लिखा है, शब्द सीमा के अनुकूल ढांचे में उनको ढांचा गया। जैसे यहाँ पे 50 शब्द था और एक जगह 100 शब्द, तो बैलेंस करके 60-70 शब्द लिखे हैं कि दोनों जगह पे वो यूज हो सकता है। एक बात तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ देखें तो आदर्श जो प्रश्न है, अच्छा आदर्श प्रश्नों की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप एमपीपीएससी का अगर आप नेचर जानते हो, मेंस दे रहे हो, तो आपने प्री दिया होगा, तो तब आपने ये जाना होगा कि भाई एमपीपीएससी के कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं, वहां से लगातार प्रश्न आते हैं। कितनी बार प्री का एग्जाम हो जाए, 10 बार भी आप प्री को देखोगे तो पता चलेगा कि कोई स्पेसिफिक एरिया वहीं से क्वेश्चन आते हैं। मेंस में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्पेसिफिक एरिया होते हैं, वो वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको समझने में बहुत मददगार होगी। आपने एक बार लगा लिया तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें कैसे लिखा गया, तो इसको फिल्टर वाइज लिखा गया है कि 3 मार्कर के प्रश्न अलग है, 5 मार्कर के प्रश्न अलग है और 11 मार्कर के प्रश्न अलग है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से 3 मार्कर में क्या आता है, 5 मार्कर में क्या आता है, 11 मार्कर में क्या आता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे ये आपको मदद करेगी। साथ ही साथ अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमने लगभग अन्य मतलब ये तो 2000 से प्रश्न बोला था पहले जब ये कवर डिजाइन हुआ था, बाद में देखा तो इसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 3000 के आसपास हो गई। तो 3000 के आसपास आदर्श प्रश्न और उत्तर हो गए जो पुरानी परीक्षा में आए हैं। पहले वो प्रश्नों का नेचर थोड़ा अलग होता था। पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो कई बार 600 शब्दों में आते थे, 300 शब्दों में आते थे। आजकल वो नेचर में बदलाव आया, लेकिन प्रश्न की शब्द सीमा में बदलाव आया, नेचर में बदलाव नहीं आया। नेचर तो वही रहा कि भाई जो प्रश्न पूछते थे वो 89 में भी वही प्रश्न पूछ रहे। चोरा चोरी कांड देखोगे आप तो 1991 में पूछा गया और अभी लेटेस्ट के एग्जाम में है ना, नवीनतम जो एग्जाम हुए उनमें भी चोरा चोरी कांड पूछा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो इसलिए ये मददगार होगी। साथ ही साथ इसमें देखें तो हमने लगभग 6000 के आसपास अभ्यास प्रश्न डाले हैं, 3 मार्कर के, 5 मार्कर के, 11 मार्कर के। इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना है, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्वेश्चन टॉपिक खत्म हुआ, नोट्स पढ़कर खत्म किए, उन प्रश्नों को लिख के देखिए और एक प्रैक्टिस करके देखिए कि इनमें से कितने प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं। अगर बनता है तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में, नहीं बनता है तो आपने कहीं ना कहीं कोई कमी की है। 5 मार्कर के लिख के देखिए, 11 मार्कर के लिख के देखिए, तो हर यूनिट में अभ्यास प्रश्न भी उसमें डाले गए हैं, ये आपको मदद करेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें क्या किया गया, एक नई चीज, वो नई चीज के रूप में हमने देखे तो हमने यूपीएससी में जो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं
कई सारे जो पीएससी के टॉपिक होते हैं वो सेम टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी में भी प्रश्न आते हैं। तो यूपीएससी में क्या प्रश्न पूछा गया, उनका नेचर क्या था, वो भी डाला। साथ ही साथ अदर पीएससी जैसे यूपी पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, बाकी जगह पे जो चीजें चर्चा हुई वो भी यहाँ पे डालने का हमने प्रयास किया है। तो ये हमने देखा कि इस किताब में क्या क्या चीजें समाहित है। अब ये कैसे एमबीपीएससी के अभ्यर्थियों की मदद करेगी, है ना, कैसे एमबीपीएससी के अभ्यर्थियों की मदद करेगी। तो सबसे पहले तो ये किताब, अगर आप नए अभ्यर्थी हो, अगर आप पीएससी की तैयारी एकदम लेटेस्ट करी, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल पहले आपने शुरू की है और अभी प्रीलिम्स के स्तर पर ही दे रहे हो, अभी आपने कभी मेंस नहीं दिया, तो ये आपको समझने में मदद करेगी कि प्रश्न कैसे आते हैं। जब आप समझ पाओगे कि प्रश्न कैसे आते हैं तो उसके आधार पर अपनी तैयारी को डायरेक्शन दे सकते हो। आपने मानो उठाया पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चनों को पढ़ लिया कि ऐसे प्रश्न आते हैं, तो अब आप उस नोट्स को, उस किताब को, उस सोर्स को प्रेफर कर सकते हो जिसके आधार पर आपको पढ़ना है। तो प्रश्न कैसे आते हैं उसको समझने में मदद करेगी। और सबसे बड़े तैयारी के यही चीजें होती है। पहला, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, खासकर पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें 2 चीज होती है। एक सबसे मूल बिंदु होती है कि आपका सिलेबस, है ना, जो आपका सिलेबस है वो आपको याद है या नहीं, हो सिलेबस के अंदर कितनी गहराई से गए हो। और दूसरा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये समझने में और साथ ही साथ उसके आदर्श उत्तर कैसे लिखना है उसमें ये मदद करेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको उत्तर कैसे लिखना, क्योंकि आदर्श उत्तर भी लिखे हैं, तो आदर्श उत्तर कैसे लिखे जाना चाहिए, वो आदर्श उत्तर के रूप में जो उत्तर होगा तो उसमें इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, उसमें कंक्लूजन क्या होना चाहिए, उसके अंदर पॉइंट क्या होना चाहिए, हेडिंग कहाँ बनाना चाहिए, सब हेडिंग कहाँ बनाना चाहिए, डाटा का प्रयोग क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों इनके प्रति समझ विकसित करने का काम ये आपका करेगा। फिर अगर आप पहले से आपने इंटरव्यू दे लिया या आप पूर्व में चयनित हो गए हो, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं पहले से किसी पोस्ट पर सेलेक्ट होगा, वो हो गए डिप्टी कलेक्टर, वो डीएसपी होगा तो वो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, सीएमओ होगा तो वो चाहते हैं कि यार डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बन जाए, कहीं पे असिस्टेंट डायरेक्टर है तो वो चाहते हैं उससे ऊपर पे। तो ये आपको पता ही है, इसके मॉडल आंसर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने एग्जाम के समय क्या गलती की थी, क्योंकि आदर्श उत्तरों को स्वरूप में लिखा है कि आप जान पाओगे कि आपने कुछ ना कुछ गलतियां रखी होंगी, उनको समझने में मदद करेगी। आप लगातार पीएससी की तैयारी कर रहे हो लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पा रहा, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे कमी कर रहे हो, क्या इंट्रो लिखने में कमी हो रही है, कंक्लूजन लिखने में कमी हो रही है, उसमें डाटा नहीं डाल पा रहे, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उनमें ये आपको मदद करने वाली है। तो ये बात हमने क्या बोली कि पूर्व में चयनित या इंटरव्यू तक पहुंच चुके लोगों को भी ये मदद करेगी। और आप अगर 2019 के और 21 की तैयारी कर रहे हो तो 19 और 21 में ये पूरी तरह से आपको नवीन तथ्य, डाटा, फैक्ट आदि से परिचित करवाएगी, आपकी पूरी तैयारी होगी। तो भी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ यहाँ पे आपको नए फैक्ट मिलेंगे, वो आप अपने उत्तरों में ऐड कर सकते हैं, एकदम नवीन तक। अभी भी आप देखोगे तो अक्टूबर तक के उसमें फैक्ट समाहित हैं, वो आपके उत्तरों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेंगी। शायद आप कई सारे लोगों का ये कहना होता है कि इकट्ठे सोर्स नहीं मिलता, कहाँ से हम डाटा डाल दें। तो ये एक किताब है जिसमें आप जाओ, एजुकेशन वाला टॉपिक उठाओ, एजुकेशन का पूरा डाटा एक साथ पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का पूरा डाटा पढ़ा हुआ है ना, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उसमें से डाटा निकाल लोगे, वो आपको वहां पे मदद करेगी, आपको नई नई रिपोर्ट उसमें मिलेगी, तो उसमें भी ये आपको क्या करेगी, उनसे आपके उत्तर की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगी। कैसे पढ़ना, खासकर जो 2019 वाले उनके लिए एग्जाम बहुत निकट है, उनको कैसे पढ़ना, उनको ये देखना है कि भाई उनका कौन सा कमजोर पोर्शन है। उनको लगता है कि यार मेरा ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि उनका इकोनॉमिक्स कमजोर है, तो आप इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू को देखिए और अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर लीजिए, उसमें कोई कमी हो रही है उसमें सुधार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा है साइंस, तो आपको हो सकता है कि आपका हिस्ट्री कमजोर हो, तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखिए, हिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को और बेहतर करने का आप प्रयास कर सकते हो। तो जो भी तैयारी में एकदम लगे हुए हैं, नवीनतम जिनको एग्जाम देना है, फरवरी में जिनको एग्जाम देना है या मार्च में जिनको एग्जाम देना है, उनको इस हिसाब से, क्योंकि किताब का साइज थोड़ा ज्यादा है तो उसमें समस्या क्या होगी कि आप पूरा का पूरा अक्सर नहीं पढ़ पाओगे, ये व्यवहारिक है। लेकिन आप जिस यूनिट में कमजोर पढ़ रहे हो, जहां पे आपको लग रहा हो कमी हो, वहां पे ये मदद करेगी। क्या किया गया, शब्द सीमा, तो हमने निर्धारित शब्द सीमा का यहाँ पे वो किया, निर्धारित शब्द सीमा का पालन किया। साथ ही साथ लेटेस्ट में जो परिवर्तन आ रहा है, अगर आप 2014 के पेपर देखोगे और 2019 तो थोड़ा सा परिवर्तन दिखता है, 2020 में परिवर्तन दिखता, तो उनको भी समाहित करने का प्रयास किया, उनको भी हमने कहाँ पे दे दिया है, उनको प्रैक्टिस सेशन के रूप में दे दिया। साथ ही साथ वर्तमान सिलेबस के अनुसार अभी जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, कुछ पोर्शन ऐसे थे, है ना, कुछ पोर्शन ऐसे थे जो पहले बायोलॉजी में आते थे, हेल्थ में डाल दिए गए, कुछ पोर्शन ऐसे थे जो पहले टेक्नोलॉजी में होते थे, अब वो ज्योग्राफी के अंतर्गत यूनिट 5 में आ जाएंगे, तो उनका वैसे वर्गीकरण करने का प्रयास किया। नवीनतम तथ्य रिपोर्ट आदि को हमने समाहित किया, ये बात हमने यहाँ पे देखी। अब इसके लिए क्या क्या है, तो ये आप सिंबल देख सकते हो कि ये इसमें अगर हिस्ट्री देखें तो 96 पेज का केवल पार्ट 1 हिस्ट्री में, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, रियासतें शामिल है। विश्व के भूगोल को देखें तो विश्व के भूगोल की 5 यूनिट, विभाजन ये जो किया है
वो हमने 2021 के सिलेबस के अनुसार इसका पूरा यानी ये इनिशियल का टेम्पलेट बनाया है। उसके साथ ही साथ अगर आप इसमें देखोगे, है ना, इनिशियल में जो पूरी अनुक्रमणिका बनाई है वो 21 के अनुसार, लेकिन आप अगर 19 और 21 दोनों जान रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग ओवरलैप ही सिलेबस करते हैं। 21 वाला भी कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये दोनों पोर्शन आपको पेपर 3 में मिलेंगे। लेकिन इतना अगर आप तैयारी करते हो तो इन चीजों को समझ लोगे, खासकर 2021 वाले, 2019 वाले, उसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं है। 21 और 21 के बाद में जितने भी लोग इसको देखेंगे तो उनको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। लगभग इसकी जो है 630 पेज की किताब हुई है। अपेक्षाकृत गलती होती है 630 पेज की किताब, लेकिन किताब की जो यूटिलाइजेशन है वो इस बल्क को कम कर देती है। जब आप इसको देखते हो तो जो भी आपको कमी जहां पे लग रही है उस कमी को पूरा करने में मदद करेगी। मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरा 630 पढ़ो, लेकिन जहां पे भी आपको कमी लग रही उस कमी को दूर करने का प्रयास कर सकते हो। अब इसमें किस प्रकार से लिखे गए तो आप ये देखिए कि ये प्रश्न चोरा चोरी की घटना 1989 में और 2017 में प्रश्न है, तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। उन रिपीट क्वेश्चन को आप जान सकते हो। लिखने के जो पैटर्न है वो बहुत सटीक है, वो शॉर्ट टू द पॉइंट हमने इसमें लिखा है, ताकि आप अपने एग्जाम में जो देने वाले 10 से 15 शब्द उनको दे सको, है ना। साथ ही साथ अगर आप देखो तो जो आपके की पॉइंट है उनकी पॉइंट में आप देखोगे तो एक इंट्रोडक्शन लिखा है वहां पे एक बेहतर तरीके से, साथ ही साथ उसमें एक कंक्लूजन लिखा है ना, कंक्लूजन वहां पे लिखा गया है। तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लिखते हो, उनके अंदर हेडिंग क्या होगी, सब हेडिंग क्या होगी, ये हमने हेडिंग बनाई है, ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग बनाने का प्रयास किया। तो आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे जान पाओगे। और ये अभ्यास प्रश्न आपने देखा कि यहाँ पे अभ्यास प्रश्न यूपीपीएससी का मिलेगा, है ना, यूपी के लोअर एग्जाम का मिलेगा, आईएएस एग्जाम का, या यूपीएससी का मिलेगा, ये यूपीपीएससी का है। और अगर आप देखोगे तो कई सारे अदर एग्जाम जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी है, राजस्थान पीएससी है, उत्तराखंड पीएससी का ये एग्जाम वो है, इनको भी इसमें देने का प्रयास किया है। ठीक है, इनको भी यहाँ पे देने का प्रयास किया, तो आप इनको देख सकते हो और इससे आप अपनी अप्रोच को बेहतर बना सकते हो। अगर इसमें और भी चीजें देखें तो एक प्रैक्टिस जो क्वेश्चन होते हैं उनका अच्छा खासा सेट दिया हुआ कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, जितने भी प्रश्न है उनकी आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस करने में ये मदद करेगी। तो ये बात भी यहाँ पे हमने देखी। साथ ही साथ जब आपको इसको लिख रहे थे तो इसमें जो सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें डायग्राम देना, तो डायग्राम चीजों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का भी प्रयास किया कि जहां पे लगता था कि आप डायग्राम दे सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, तो वहां पे उनको देने का प्रयास किया ताकि आप इनका सीधा सीधा यूज कर लो। तो ये चीजें थी। ये किताब आपके लगभग नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है, आप वहां से जाके एक बार इसके सैंपल जरूर देख सकते हैं, पेजों को पलट सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखोगे इसके पेज पलटने के साथ तो आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ काम की चीजें यहाँ पे मिल रही है। किताब की टोटल 630 पेज थे, उस हिसाब से इसका एमआरपी जो रखा है वो एमआरपी जो रखा गया है वो आपका 699 रुपीज रखा गया है। लेकिन अगर आप बुक स्टोर पर जाते हो तो सामान्यतः, है ना, सामान्यतः वहां पे 40 से 45% की जगह 30% की जगह 25% डिस्काउंट मिलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कई सारे बुक स्टोर पे 45% डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो इंदौर की कई सारी बुक स्टोर जो है वो 45% डिस्काउंट देते ये किताब लगभग 380 रुपए में दे रहे हैं। कई सारे बुक स्टोर वाले 420 रुपए में दे रहे हैं, कई सारे बुक स्टोर वाले 480 रुपए में दे रहे हैं। वो उनके हिसाब से, उनका मार्केट है, उनको अपना बिजनेस करना, उसके हिसाब से वो निर्धारित करते हैं। लेकिन हम तो भी बोलेंगे कि ज्यादातर ये आपको 690 रुपए में है, तो मैक्सिमम जगह पे 420-450 रुपए तक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो आप जाइए, पन्ने पलट सकते हैं और उसके अनुसार आपकी जो भी कमी रह रही हो उन कमी को आप क्या कर सकते हो, दूर यहाँ से कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आप इसके माध्यम से आपको मदद मिले, बेहतर हो पाए, आप अपनी तैयारी को और बेहतर गुणवत्ता दे सके, उसमें और सुधार आ सके। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप बने रहिए दर्पण सिविल सर्विस के साथ, आपकी जितनी भी मदद हो पाएगी, चाहे कंटेंट के माध्यम से, चाहे क्लासेस के माध्यम से, वो पूरी करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।